सिर्फ मुर्गी का खून साफ करते करते बतख के दिमाग में एक शरारती आइडिया आ गया। अरे गरीब लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होता है। उसने 2 गिलहरी भाइयों को मुफ्त मजदूर बना लिया। सबार अंक मेले आमार अंक में। सिर्फ आंगन ही नहीं, पूरे रास्ते की सफाई भी उनसे करवाई। ये क्या है? काम करते करते वे इतने व्यस्त हो गए कि आखिरकार जाकर फायर हाइड्रेंट से टकरा गए। 10 पैसे खराब हो जाएगा। मैं माँ इसकी माँ का भोला चेहरा। बतख की एक मूर्ति बनाई और उसे पीट कर अपना गुस्सा निकाला। फिर उन्होंने फैसला किया कि बतख को अभी सबक तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सिखाना ही होगा। खिड़की से झांकते समय उन्हें बतख के घर में एक डिब्बा दिखाई दिया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? वे चुपके से घर में घुस गए, लेकिन डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ पीले दाने थे। खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं था। बाद में उन्हें पता चला कि गर्म करने पर ये फूल जाते हैं। मजाक मजाक में वे उन्हें खाने लगे। तभी बतख वापस आ गई। जल्दी से डिब्बा अपनी जगह रखकर वे छिप गए। लेकिन मुसीबत तब हुई जब बतख उन्हीं दानों से पॉपकॉर्न बनाने लगी। देखते ही देखते दोनों भाई पॉपकॉर्न के समंदर में फंस गए। ताजे पॉपकॉर्न की खुशबू से बतख बहुत खुश थी। तभी एक चालाक गिलहरी कुछ पॉपकॉर्न चुराकर भाग गई। बतख गुस्से से उसका पीछा करने लगी, लेकिन गिलहरी इतनी होशियार थी कि अपने बिल में घुसकर सारे निशान मिटा दिए। बाद में पेड़ से पॉपकॉर्न गिरते देखकर बतख समझ गई कि चोर वहीं छिपे हैं। उसने जाकर पॉपकॉर्न बदल दिए। जब दोनों भाई खाने बैठे तो देखा कि सारे पॉपकॉर्न गायब हैं। वे एक दूसरे पर ही शक करने लगे। फिर शुरू हुई भागदौड़। पेड़ की डालियों से जमीन तक, जमीन से पानी की बाल्टी तक, हर जगह पीछा चलता रहा। आखिर में बतख इतनी परेशान हो गई, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। हमारे माफ कर दें हुजूर, हमार भूल हो गए। एक माँ गिद्ध ने अपने 4 बच्चों को शिकार पर भेजा। 3 बड़े भाई बहुत कुशल थे। कोई गाय पकड़ लाया, कोई कुत्ता और कोई तो हाथी तक खींच लाया। लेकिन सबसे छोटा गिद्ध बिल्कुल अलग था। माँ ने उसे जबरदस्ती उड़ने के लिए भेजा। काफी खोजबीन के बाद वह एक छोटा सा जीव पकड़ लाया, लेकिन उस जीव के पिता ने उसे कांटों से भरी चोट मार दी। दर्द से परेशान छोटा गिद्ध आगे बढ़ा तो उस